उसको एक दिन जाना है। पर ये है भागवत कहती है, डोंगरे जी कहते हैं, मरण का निवारण अशक्य है। मरण बिगड़ता है वेर वासना से, धर्म विरुद्ध कर्म करने से, जीवन में से सदाचार सद्विचार निकालने से, अनाचार दुराचार पापाचार व्यभिचार करने से मरण बिगड़ता है। परमात्मा ने जीवात्मा को ये मानव शरीर जो दिया है, ये बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए और मरण को मंगलमय बनाने के लिए दिया है। जीवन की अंतिम परीक्षा मरण है। जिसका मरण शांति से हो जाए, समझना उसका जीवन भी भगवत कृपा से सही साठ था। नहीं तो जन्म और मृत्यु ये दो बड़े बड़े दारुण दुख हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया, अर्जुन ये दो दुख हैं, इनको भूलना नहीं। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि अर्जुन। ये दो दारुण दुख है संसार। राजा होके रंक, गरीब होके श्रीमान, संत होके संसारी, कोई भी हो। और मृत्यु का भय मनुष्य को ऐसा नहीं। स्वर्ग के जो पुण्यात्मा है, जो देवता है, 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, अश्वनी कुमार, वसु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, पर्जन्य, वायु, वास्तुदेवा, विश्वदेवा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरग, प्रजापति, इतने बड़े जगत का निर्माण करने वाले सत्य लोक अधिपति, सावित्री पते, वेद गर्भ, हंस वाहन, ब्रह्मा को भी एक दिन मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भी भगवान नारायण ने 2 परार्ध की आयु दी। काल सबका भक्षण करता है, काल के काल भगवान है। नंद भवन को भूषण माई, काल को काल, देव देवन को, ईश को ईश, सर्वस संतन को। काल भगवान का नौकर है, काम भगवान का पुत्र है, माया भगवान की दासी है। ये सारे देवता उनके सेवक हैं। जिसका संबंध भगवान से दृढ़ हो जाता है, भगवान से संबंध साधक बनाने के बाद उस संबंध का निर्वाह सतत करता है, उसी का मरण मंगलमय होता है। मानव को भगवान ने कृपा करके जो मनुष्य शरीर दिया, ये बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए और मरण को मंगलमय बनाने के लिए ये मानव शरीर दिया। इसलिए एक एक श्रोता से, भगवान के हर एक भक्त से एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूल फूल की आज है काल हमारी बार। आज वो गया कल हो जाएगा। और इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये एक प्रश्न अनेक ने अनेक से पूछा, उत्तर एक ही शंकराचार्य जी ने दिया। यद्यपि लोके मरणम शरणम तपि न मुच्यते शरणम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़। विनय पत्रिका में किया तुलसीदास जी ने, राम जप राम जप राम जप बाबूते। मरने से वो नहीं डरता जिसका जीवन धर्म नीति मर्यादा सम्मत हो। मरने से वही नहीं डरता जिसने पाप नहीं किया। मरने से वही डरता है जिसका जीवन धर्म नीति मर्यादा सम्मत नहीं। तो कबीर जैसे संत कहते हैं, जिस मरने से जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। कबीर जैसे संत को मरने की जल्दी है। जिस मरने से जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। काल मेरे को इंद्र के स्वर्ग नहीं ले जाएगा, काल मेरे को यम के नरकों में नहीं ले जाएगा। विधाता मेरे कर्म के अनुसार
चोरी से योनि में बार बार गंगा नरकवास देकर, योनि यंत्रणा का त्रास देकर संसार जंगल में भटकाएगा नहीं। संसार जंगल में भटकते हुए मैं काल का दंडे नहीं खाऊंगा। मेरा सीधा संबंध भगवान से। काल मेरे को मेरे भगवान की नित्य लीला में, उनके नित्य धाम में ले जाएगा। सही अर्थों में मनुष्य का जीवन सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो सब करता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करता, उसके सारे कर्म राख में हवन है। ध्यान दो, एक दिन सब छोड़ के जाना है। भागवत का आरंभ क्या है? परीक्षित राजा को जब श्रृंगी ऋषि के पुत्र शमिक का शाप हुआ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें ढसेगा, तुमने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला। परीक्षित ने ऋषि के गले में मृतक सर्प क्या डाला? अपने लिए जिंदे सर्प को नोता दे डाला। सुखदेव जी की सन्निधि जब परीक्षित जी को गंगा किनारे प्राप्त हुई तो सुखदेव जी से परीक्षित ने 2 ही प्रश्न किए। भागवत मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का श्रीअंग है, स्वरूप है। रामायण प्राण है। वेद, उपनिषद और जितने भी पुराण हैं, ये सब भगवान की श्वास है। और गीता जी भगवान की वाणी है। और गीता जी के लिए शंकराचार्य महाराज ने क्या कहा? भगवत गीता किंचित रीता, गंगा जल लवखणी का पीता, तेन मुरारी करते अर्चा, तव यम किम कुरते अस्त चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ बटे। मूढ़ कहा, मूढ़ किसको कहते हैं? जो अपना कल्याण नहीं समझता, जो अपने लक्ष्य के से गिर गया, जो अपने स्वरूप से गिर गया, जो आहार निद्रा भय और विषय में शरीर शक्ति समय संपत्ति का दुरुपयोग करता, वो मूढ़। मूढ़ शब्द गीता जी का है। भगवान की जब कृपा हो तो सत्संग मिलता है। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। तुलसीदास महाराज ने सत्संग के लिए क्या कहा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संसार सुख की अनुकूलता ये भगवान की 2 कौड़ी की कृपा है। ध्यान दो, संसार सुख भगवान नास्तिकों को देते हैं, आतंकवादी को देते हैं, दुष्टों को देते हैं, कामी क्रोधी लोभी लंपट को देते हैं। अरे संसार सुख पशु पक्षी को देते हैं, आपको नहीं देंगे। भगवान की विशेष कृपा कब होती है? जब भगवान शास्त्र संग दे, संत संग दे, सत्संग दे। भगवान की ये विलक्षण कृपा है। भागवत जी के 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। भगवान ने उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और जब वो उपदेश पूरा हुआ तो भगवान धीरे से बोले, उद्धव, जिस जीव पर कृपा मैं करता हूं उसको सत्संग देता हूं। उद्धव, कुसंग से बचना तेरे हाथ में है। उद्धव जी ने पूछा, कुसंग किसको कहते हैं? कि कामी का संग कुसंग है, क्रोधी का संग कुसंग है, लोभी का संग कुसंग है, जो पंच विषयों को पाप करके भोगता है, जो सनातन धर्म की मर्यादा का ज्ञान पूर्वक त्याग करके अपने वाणी वर्तन व्यवहार जीवन में से सदाचार सद्विचार का त्याग करके अनाचार दुराचार पापाचार को अंगीकार करता है, ऐसे पशु मनुष्य का संग ही कुसंग है। जब द्रव ही दील दयाल राघव, साधु संगति पाइए, दरस परस मज्जन अरु करिके, पाप राशि नसाई। सत्संग भगवान की विलक्षण कृपा है। सत्संग कभी छोड़ना नहीं, सत्संग कभी छोड़ना नहीं। आप घर में रहते हो, घर में 1-2 दिन अगर कोई झाड़ू ना लगाए, पोता ना फेरे तो घर बिगड़ जाता है। संसार मायामय है। आप मायामय संसार में रहकर अपने
शरीर का रक्षण, कुटुंब का पालन, अपने व्यवहार के लिए अर्थ का उपार्जन करते हो, तो माया में संसार का माया में कचरा आपके अंतःकरण में आता है। जिससे घर को आप रोज झाड़ू लगाते हो, फिर भी बारीक धूल के कण रह जाते हैं, कचरा रह जाता है, उसको आप कपड़ा गीला करके पोछा लगाते हो। उस तरह अंतःकरण को सत्संग रूपी झाड़ू और सत्कर्म रूपी पोते से शुद्ध निर्मल पवित्र रखो। शुद्ध हृदय में भगवान आते हैं। जीवन के आखिरी दिन भी भगवान से कहो, प्रभु मैं भोजन बिना आ जाऊं, भजन बिना ना हो, मेरे गुरु प्रदत्त साधन का नियम आप अंतिम दिन तक निभाना। भगवान से बार बार प्रार्थना करो। 14 वर्ष वनवास की अवधि परिपूर्ण करके सीताराम जी महाराज रावण का कुटुंब सहित कल्याण करके, अनेक दुष्टों का और भी कल्याण किया, उनका कल्याण करके अयोध्या जी वापस आए थे। तो वो दिवस था परम पवित्र मास, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार। भरत जी ने राज्याभिषेक की सारी तैयारी करके रखी थी। 7 जम्बू द्वीप के भरत खंड में जो पवित्र नदियां हैं, उनका जल मंगा के रखा। उन पवित्र नदियों के नाम सुनो, आपका मंगल होगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, भद्रशिला, मंदाकिनी, अलकनंदा, माही, सरयू, सतलज, झेलम, रावी, चिनार, व्यास, गंडकी, वितास्ता, ताम्रपर्णी, कुतमाला, पयोष्णी, पुष्पभद्रा, इंद्रायणी, चंद्रभागा, सीता, नंदा, भद्रा, चाक्षु, पप्पा सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, मान सरोवर, प्रेम सरोवर, सन्निहत सरोवर, ये पवित्र जल को मंगा कर रखा। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, राज्याभिषेक के मंत्र बेटा ऋग्वेद में। भरत जी ने 1.25 मन सोने की बालू कराई और राम जी का तीर्थाभिषेक होने के बाद कनक मस्तकाभिषेक किया। वो दिवस था वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, गुरुवार। इसी दिन वैकुंठ से धरती पर गंगा जी पधारी। भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया और इसी दिन राम जी का राज्याभिषेक हुआ। जिसने जो मांगा भगवान ने 1000 हाथ से उसको दिया। आज वैकुंठ से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मूर्ति श्री धाम अयोध्या के राजभवन में पधारे और भगवान की वेदों ने स्तुति की। जय राम रमा रमणम शरणम भताप भयाकुल पाही। वेद स्तुति हुई तो कैलाश धाम से आशुतोष ओढ़र दानी भगवान शंकर आए। आज शिव जी आए, राम जी उठकर खड़े हो गए। अरे महाराज विराजो विराजो, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हो। कि नहीं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं। दक्षिण दिशा में मैंने आपके नाम से ही आपके अर्चा विग्रह का स्थापन किया। भगवान राम ने भगवान शंकर के अर्चा विग्रह की स्थापना की। 12 ज्योतिर्लिंगों में गणना है, उनका नाम रामेश्वर है। रामस्य ईश्वराः रामेश्वराः। शिव जी ने कहा ऐसा नहीं, राम जिसके ईश्वर हैं इसलिए उसका नाम रामेश्वर है। मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हो। हरि हर का ये आनंद है। भगवान शंकर ने हाथ जोड़े, प्रभु आज आपने दो ही हाथों से लुटाया। प्रभु आज ये दास को भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा है। दास नहीं हो, आप स्वामी हो, आज्ञा दो, मैं क्या सेवा करूं। मेरा सर्वस्व प्रभु हे आशुतोष है, ओडरदानी आपका है, आप दया करो कि मैं मांगू आप दोगे। कि बिल्कुल आज्ञा करो। जो शिव ने मांगा वो हम अधम जीव को भी भगवान से मांगना चाहिए। जो संसार सुख की अनुकूलता से परमात्मा की भक्ति करता है, समझना वो भगवान के स्वरूप को अभी बराबर नहीं जानता। संसार सुख, द्रव्य सुख, इंद्रिय सुख ये प्रारब्ध से मिलता है, ध्यान दो। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये 6 चीज प्रारब्ध से मिलती है, प्रयत्न से नहीं मिलती।
परमात्मा से कोई दुख के लिए प्रयत्न करता है? बोलो, बिना मांगे, बिना चाहे, बिना संकल्प के जीवन में रोग आता है, दुख आता है, बेकारी आती है, बीमारी आती है, पीड़ा आती है। दुख पाप का फल है। शरीर धर्म क्षेत्र था, हमने इससे पाप किया, पाप का फल रोग आ गया, बेकारी आई, बीमारी आई, लाचारी आई। अगर पूर्व जन्म के कर्मों से संचित किया पुण्य होगा तो उससे हमको सुख भी मिलेगा। सुख और दुख प्रारब्ध से मिलते हैं, प्रयत्न से नहीं मिलते। प्रयत्न से परमात्मा मिलते हैं, प्रयत्न से सद्गुरु मिलते हैं, प्रयत्न करने से बिगड़ा हुआ मन सुधर जाता है। प्रयत्न करो तो विषयों से वैराग्य, परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाता है। ये कैसी विडंबना है। हम चेतन हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम वैष्णव हैं, हम दीक्षित हैं, हम शिक्षित हैं, पर जो वस्तु हमको प्रारब्ध से मिलती है उसके लिए प्रयत्न करते हैं, और जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए उसको प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, कान की दवा यदि रोगी ने आंख में डाल दी तो क्या होगा? फूट जाएगी। ध्यान दो, सुख दुख प्रारब्ध से मिलते हैं, परमात्मा प्रयत्न से मिलते हैं। शिव जी ने राम जी से कहे, नाथ आपसे एक प्रार्थना है, मेरी पूरी करो। कि हाँ प्रभु, आज्ञा करो। शिव जी ने जो मांगा वही इस जीव को मांगना चाहिए। शिव जी ने कहा, बार बार वर मांगू, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी, भक्ति सदा सत्संग। ध्यान दो, पद सरोज, सरोज कहते हैं कमल को, आपके चरण कमल रूपी भक्ति दो। पद सरोज, जो मैं मांग नहीं सकता, जैसे एक अबोध बालक को माँ उसका सुख, स्वास्थ्य, भविष्य, तीन चीजों को ध्यान में रखकर उसका पालन पोषण करती है। वो बालक जानता नहीं उसका सुख काय में है। बालक गंदगी में भी हाथ कर लेता है, माँ के कहती, बेटा चिच्छी, हाथ नहीं लगाना। आग के गोले को बालक पकड़ने दौड़ता है, बेटा ताता जल जाएगा। जैसे एक अबोध बालक है, वो कुछ जानता नहीं, लड्डू में पत्थर में क्या अंतर, सांप में रस्सी में क्या अंतर, वो सांप को पकड़ने दौड़ता है। उसी तरह भगवान शंकर कहते हैं, पद सरोज पाइनी, जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं और जिसका मुझे भान और ज्ञान नहीं, वो भक्ति। पद सरोज अनपायनी, भक्ति। और अब ध्यान दो कितना वजनदार शब्द है, भक्ति सदा सत्संग। सत्संग सदा दो। ऐसा नहीं कि आज 11 से तो आज खाना नहीं है, आज दिन भर फुर्सत है तो 11 के 11 सत्संग। ऐसा नहीं कि आज ऑफिस की छुट्टी है, संडे से हॉलीडे, संडे के संडे सत्संग दो। ऐसा नहीं कि आज मंगलवार है, आज दुकान बंद है तो आज सत्संग दो। सत्संग के लिए भगवान आशुतोष ओढ़रदानी क्या कह रहे, भक्ति सदा सत्संग, सत्संग सदा दो। जो सत्संग करता है उसको 2 लाभ होते हैं, स्वदोष का भान और विवेक की प्राप्ति। सत्संग से होती है, विषयों से वैराग्य और परमात्मा में अनुराग सत्संग से होता है। जिसके भी जीवन में आपको आनंद और शांति का दर्शन होता है, इस भयंकर कली काल में जो शांति से अपने इष्ट देव की भक्ति बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक करता, समझना उसने सत्संग किया है, समझना उसके ऊपर शास्त्र की कृपा, संत की कृपा 16 ने हो गई। शबरी माँ को भी जब राम जी ने 9दा भक्ति दी तो क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा। संत मिलेंगे तो सत्संग होगा। तो पहली भक्ति है संत का संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा में रति रुचि रख। इस शताब्दी के सबसे बड़े फिलोसोफर हो गए प्रोफेसर जय कृष्णमूर्ति, जिनका शिक्षा दीक्षा और पूरा लर्नेट, उनको एजुकेटेड एनिमेशन किया था। उस समय आज से 50-60 साल पहले कम से कम 1 करोड़ रुपया लगाया था उनको लर्नेट करने। उनको आत्मस्वरूप का बोध हो गया, फिर तो उन्होंने अष्टांग मौन ले लिया। अपने आप को एक बंगले में बंद रखते थे, तो ये होती है कागज पर लिख देते
और फिर वो कागज रख देते, उनके सेवक को वस्तु रखते हो चुपचाप उठा लेते। वर्ष में एक बार वो बाहर आते और अपने मौन को खोलते। फिर अनेक जिज्ञासु, अनेक साधक उनसे विषय देते कि आप इस पर बोलो। एक बार उनको विषय दिया, क्या श्रवण से भी साधक की मुक्ति या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? इस पे बोलिए। हमारे यहाँ तो प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की कथा श्रवण करने से धुंधुकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो गया। वो प्रेत से परमात्मा के वैकुंठ की नित्य लीला का पार्षद बन के उनकी चरणों में गया। जितनी भी भक्ति है, श्रवण भक्ति सर्वोपरि है। भागवत जी के 6 स्कंद में पृथु चरित्र आता है। पृथु चरित्र के यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं। पृथु उनकी स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञ नारायण ने पृथु जी से कहा, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, क्या आप मेरे एक नमस्कार करने से भी प्रसन्न हुए हो? तो हे नाथ दया करो कि क्या चाहिए, बोल बेटा। कि आपके कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए मेरे को 10,000 कान रूपी दोने दो। क्या मांगा है पृथु ने? हमको तो परमात्मा से मांगना भी नहीं आता। पृथु राजा ने क्या कहा, आपके कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए नारायण मुझे 10,000 कान रूपी दोने दो। ये श्रवण भक्ति की महिमा है। यज्ञ नारायण ने कहा, बेटा पृथु जा, ये तेरे 2 कानों को मैं 10,000 कान रूपी कान के बराबर श्रवण शक्ति देता हूं। थोड़ा विचार करो। फिर कहा कि हे प्रभु एक दया और करो। क्या बोलो? कि मैं किसी राजकाज के काम से, किसी व्यवहार के काम से कहीं निकलूं और संसार के पशु मनुष्य इकट्ठे होकर अपना समय और श्वास व्यर्थ के भाषण, व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ के मनन में या निंदा स्तुति में वो समय को बर्बाद करे, वहां में बेहरा हो जाऊं। थोड़ा विचार करो। कान भगवान ने किसी की निंदा सुनने के लिए, गाली सुनने के लिए दिए। जिह्वा भगवान ने बोलो अनर्गल प्रलाप करने के लिए दिए। आंख खराब दृश्य देखने के लिए दिए। प्रत्येक इंद्रिय से साधक को भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। साधक जिस इंद्रिय से परमात्मा की भक्ति नहीं करता उसी से पाप हो जाता है, और वही पाप उस इंद्रिय में रोग बनकर प्रकट होता है और फिर वही जान लेने में निमित्त बनता है। आपका मरण आपको सुधारना है। मरने के बाद पुत्र 11वें 12वें दिन जौ के आटे का के बने हुए भात का पिंड अंगूठे पे से कुशा पर पिंडदान करेगा। वेद मत, शास्त्र मत, संत मत में इसको साधारण पिंडदान कहा है। ये शरीर ही पिंड है, इसको अपने इष्ट देव की प्राप्ति की साधना में घिसा डालो। ये शरीर ही पिंड है, इसको संत सेवा, सदगुरु की सेवा, बूढ़े माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की सेवा में घिसा दो। यही सच्चा पिंडदान है। आपका पिंडदान आपको ही करना है। कल युग में व्यक्तिगत धर्म है, व्यक्तिगत कर्म है, संयोग वियोग का दुख व्यक्तिगत है, जन्म मरण का त्रास व्यक्तिगत है, और अध्यात्म के मार्ग की अनुभूति व्यक्तिगत है। करे सो आपको, माई को न आपको। शिव जी ने भगवान से कहा, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। जो सत्संग करता है उसको स्वदोष का भान होता है। जो सत्संग करता है उसको विवेक की प्राप्ति होती है। प्रोफेसर जय कृष्ण मूर्ति से पूछा गया, क्या श्रवण से भी मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति या निर्वाण या परम पद संभव क्या है? हमारे यहाँ तो भागवत महापुराण का प्रमाण है। धुंधुकारी जैसा प्रेत जब पार्षद बन सकता है। श्रवण की महिमा कैसी है? पृथु ने भगवान से 10,000 कान रूपी दोने मांगे। कान माध्यम है, ध्यान दो सुनने के। कान से नहीं सुना जाता। जिसे जिसको तैरना नहीं आता, उस सामे किनारे जाना हो तो नाव माध्यम है। नाव पार लगाती है, नाव कभी पार नहीं होती। नाव तो जल में ही रहती है। ऊपर जाना है, चौथे माले, तीसरे माले पे, ये लिफ्ट तो 100 साल से लगी,
उसके पहले चढ़ाव थी, और नीचे से ऊपर जाने में चढ़ाव माध्यम है, सीढ़ी माध्यम है। व्यापार के लिए अर्थ माध्यम है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु माध्यम है। माध्यम दृढ़ और ठोस होना चाहिए। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, श्रुति कहती है, वेद कहता है, काया राखे धर्म पूंजी राखे व्यवहार। तो सत्संग कभी छोड़ना नहीं, सत्कर्म कभी छोड़ना नहीं। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है, विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से भक्ति होती है, भक्ति से पाप नाश होता है, पाप नाश से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और शुद्ध हृदय में भगवान आते हैं। भगवान जब हृदय में पधार जाए तो जीव आवागमन से, 84 के चक्कर से, काल काम के डंडे खाने से, जन्म मरण की घटमाला से मुक्त होकर परमात्मा की धाम में, नित्य लीला में, चरण में चला जाता है। तो मूल में क्या है? सत्संग। इसीलिए सत्संग के लिए क्या कहा? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो हरे कोटि अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, एक घड़ी। आधी यानी 12 मिनट, पुनी आधी 6 मिनट। 6 मिनट का भी आप सत्संग कर लोगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान ने उद्धव जी को भी यह कहा, उद्धव दुर्लभो मानुषो देहो देहा पीठन भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। उद्धव 3 दुर्लभ जगत में है, मनुष्य का शरीर, फिर आत्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप के ज्ञान को जानने की जिज्ञासा, और सबसे बड़ी महती कृपा है शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के ज्ञान में निष्णात सदगुरुदेव की सन्निधि। ये 3 दुर्लभ है और आपको सुलभ है। प्रभु ने तुम्हें कर दान किए सब वस्तु, वंचित विधान दिए, तुम प्राप्त करो उसको ना हो, फिर किसका है ये दोष? जो खाली हाथ आता है मुट्ठी बांध के जाता है, जो है वो भी एक दिन छूटने वाला है, तो फिर ज्यादा बढ़ाने की क्या जरूरत है? सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट 7 द्वीप 63 खंड के महाराज परीक्षित, उनको शाप हो गया, अब उनको मृत्यु तक्षक नाग के फन के रूप में दिखने लगी। उन्होंने 4 आज्ञाकारी पुत्र जन्मे, जय उग्रसेन, जयसेन, भीमसेन, इनका त्याग कर दिया। परीक्षित राजा का लग्न दुर्योधन की कन्या इरावती के साथ हुआ था, बड़ी सुलक्षणा, समर्पिता, सुंदर, सुशील थी, उसका त्याग कर दिया। सूर्य उदय हो, सूर्य अस्ताचल को जाए, वहां तक का राज, चक्रवर्ती राजा की गादी, ऐश्वर्य और नवरत्नों से भरे खजाने, सबका त्याग कर दिया। राजा ने चक्रवर्ती राजा की पोशाक, बहुमूल्य मुकुट है, आवरण है, गहने, सब त्याग दिए। सफेद साड़ी और एक उपरना, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड और कुमकुम की श्री, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की कंठी, बस इतना धारण किया। पत्नी से कहा, देवी आपका मेरा प्रारब्ध परिपूर्ण हो चुका, अब मेरे पास 7 दिन हैं, 7 दिन में मेरे को अपना परलोक, अपना मरण मंगल में बनाना है। आज से तुम अपना शेष जीवन अपने इन 4 पुत्रों के साथ भगवान की भक्ति करने में व्यतीत करना, मुझे आज्ञा दो। सारी प्रजा को अंतिम प्रणाम किया, जानते अजानते। हे भरतखंड की प्रजा, हे हस्तिनापुर की प्रजा, कोई मेरे से कायिक वाचिक मानसिक गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अब मुझे मेरा परलोक और मरण सुधारने के लिए जाना है। सबका त्याग कर दिया परीक्षित महाराज ने, और गंगा किनारे वट वृक्ष की छाया में हाथ जोड़कर बैठ गए। बोलो, कलयुग के मानव की क्या टेंडेंसी है, क्या आदत है कि वो विषयानंद छोड़ना नहीं चाहता, उसको ब्रह्मानंद, अखंडानंद, नित्यानंद, पूर्णानंद, भजनानंद भी चाहिए। 2 नाव पर सवार होकर कोई सामे किनारे जा सकता है? बोलो, भोगी यदि योगी बनने जाएगा तो रोगी हो जाएगा, उसको असर बस एक नाव पर सवार होना ही पड़ेगा।
हमने ज्ञान से ये कुटिलता की, बुद्धि का ये हलकटपन है, हम दो ही हाथ से लड्डू खाना चाहते हैं, विषयानंद हम छोड़ना नहीं चाहते, और हमें ब्रह्मानंद भी चाहिए। रहीम कहते हैं, कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोलत रस आपने तो वो फाड़त है अंग। कैसे संभव है बोलो? परीक्षित ने सब छोड़ दिया, आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए, मन में ये विचार करो क्या छोड़ा बोलो? कलयुग का मानव तो पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय का, पाउच का गुलाम है। उससे कहो कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार छोड़, उसको कुछ नहीं छोड़ना। और भगवान भी चाहिए। जहां कचरा पड़ा हो वहां अत्तर की सुगंध नहीं आती, जहां कचरा पड़ा हो वहां आप नहीं बैठते, भगवान कैसे आएंगे? आपकी आवश्यकता की लिस्ट में भगवान किस नंबर पर है बोलो? 1, 10, 100, 1000 के लाख तक पता नहीं है बोलो। भगवान से कोई ना कोई संबंध रखो, अंत काल में बहुत काम में आएगा। आपके कलकत्ता में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी, और ये सीजन ही चल रहा है अभी तो पक्का कोरोना से हजारों भर्ती हैं बोलो। पर आप हर अस्पताल में राउंड लेने या हर अस्पताल में रोगी को देखने जा रहे हो? नहीं जा रहे। क्यों? आपका उनसे कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई स्वजन कुटुंबी जन अगर बीमार है और आपको खबर लगती है उसको सीवियर अटैक आया, वो आईसीयू में है, मेरे को बॉम्बे हॉस्पिटल जाना है, मेरे को हिंदुजा जाना है, मेरे को लीलावती कलावती जाना है, मेरे को कोकिलाबेन हॉस्पिटल जाना है, आप 1000 काम छोड़ोगे, गुलदस्ता लोगे, जूस की थर्मस लोगे और आप उसके पास जाओ। वो तो वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन लगी है, खून की बाटली चढ़ी है, उसकी जो रात दिन सेवा में उसको आप मिलते हो, कैसी क्या तबीयत है? डॉक्टर ने कहा कि 48 घंटे बड़े सीरियस है, उसके बाद कुछ कहा जाए। अब वो घबराता, अरे बेटा घबराना नहीं, भगवान सब अच्छा कर, बिल्कुल घबराना नहीं, तू सतत नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र का जप कर। शिव मृत्युंजय है, शिव आशुतोष है, शिव ऑर्डर दानी। आप उसको समझाते बेटा ये सिरहाने गुलदस्ता रखना ताकि हवा चले तो थोड़ी सुगंध आए, तो उनको थोड़ा अच्छा लगे। अगर डॉक्टर इजाजत दी, तुम ये अनार का जूस लाया, थोड़ा चम्मच से 1-2 चम्मच भी पिए, अच्छा है। और फिर 2-2 हजार के नोट की एक गड्डी रखते है उसके पास, वो कहता नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं बेटा रख ले, अगर नहीं चाहिए तो बाद में दे देना, अभी रख ले। आप इतना करते हो, और जैसी भी तबीयत हो हर 2-4 घंटे में बेटा मेरे को फोन से अटेंड करना, कल मैं फिर आऊंगा। अन्य रोगियों के प्रति आपका सद्भाव है, हमदर्दी है, और एक एक रोगी के पास आप उसका हालचाल पूछने, उसकी हर तरह से सहायता करने नहीं जाती। क्यों? कि आपका उससे कोई संबंध नहीं। उसी तरह इस संसार में हजारों लोग जन्म लेते हैं और हजारों लोग रोज मरते हैं। जिसने परमात्मा से अपना संबंध बनाया होगा, परमात्मा उसकी सुध लेते हैं। ध्यान दो, जिसने परमात्मा से कोई संबंध नहीं बनाया होगा वो कर्म के अनुसार अपने फल को भोगे और जाए, कर और भर। कई लोग मंदिर जाते हैं और बड़े चतुर होकर और ये श्लोक बोलते हैं, तुम्ही हो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो विद्या द्रव्य तुम्हें वो सर्व मम देवी देवा। उस समय नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, इतना सयाना होकर आया है, तोते को भी पीछे छोड़ दिया रटन में, सारे संबंध इसने मेरे से रख ली, मैं इसका माता हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बंधु हूं, मैं इसका सखा हूं, मैं इसका द्रव्य हूं, सब मैं हूं। अभी ये सारे संबंध उसने मेरे से रखे। हे कमला, हे लक्ष्मी, अभी अब घर जाएगा तो इसका सच इसके सामने आ जाएगा। घर जाकर एकांत में पत्नी से कहता, तू मेरी मैं तेरा। मंदिर में जो भगवान का था वो घर पर जाकर स्त्री का हो गया, स्त्री पुरुष की हो गई, पति पत्नी बच्चों के हो गए।
आप इसको कितना ही रटो, कितना ही बोलो, रोज मंदिर में जा जाकर भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। कई चीजें बोलने से उसका मूल्य, महत्व, महिमा घट जाती है। बोलो मत, इस संबंध को जियो, इस संबंध को जियो। आप बताओ, मरने के बाद कहां जाओगे? जन्म से पहले कहां थे आप? बड़ा विचार करो। जीव किसी जीव का अंश नहीं, जीव जड़ माया का अंश नहीं, जीव परमात्मा का अंश है। वेदों में परमात्मा ने जीव को पुत्र माना। श्रवन्ते वेदा अमृतस्य पुत्रा। उपनिषद में भगवान ने आपको मित्र माना। उपनिषद की ऋचा है, द्वासु पर्णा सहुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते एका पिप्पल स्वादुअत्ति एका असनन अन्य अनसनन अभिचाकशीति। उपनिषद में भगवान ने आपको मित्र माना। तुलसीदास जैसे जगत गुरु क्या कह रहे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आपका शाश्वत संबंध भगवान से है। आप भगवान के और भगवान आपके हैं। 105 वर्ष तक इस धराधाम पर गीता मनीषी युग पुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज विराजमान रहे। उन्होंने अपने 105 वर्ष की साधना का सार 2 वाक्यों में निकाल दिया। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको गुरु। एक, इस संसार में सिर्फ मैं भगवान का हूं और सिर्फ भगवान मेरे हैं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से, श्याम से। नारायण नारायण। अभी संसार के जो संबंध हैं, ये शारीरिक, ये पारिवारिक, ये सांसारिक, ये लौकिक, ये काम में नहीं आएंगे। अपने घर में, अपने परिवार में आपने किसी का मरण देखा होगा। जीव जब मृत्यु शैया, रोग शैया पर पड़ा रहता है, वात पित्त कफ से उसका कंठ भर जाता है। आयुर्वेद कहता है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है। अभी समय है तो समझ नहीं, काल जब छाती पर लात रखेगा, यम के दूत जड़ शरीर से चेतन प्राणों को अलग करेंगे।